कहते हैं शिव के दर वही जाते हैं जिन्हें शिव खुद बुलाते हैं। भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। हर हर महादेव, जय भोले की। शिवरात्रि की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन शिवरात्रि से पहले मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं और ऐसे धार्मिक स्थलों के आपको दर्शन कराने वाला हूं जहां आप अक्सर जाते तो हैं, लेकिन वहां का इतिहास आपको नहीं पता। पुरानी कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि मनी महेश वो जगह है जहां भगवान शिव ने सदियों तक तपस्या की थी और यहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह के बाद इस पर्वत की रचना की थी। वैसे तो हर साल लाखों हजारों लोग मनी महेश दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर अगर आपको अभी तक इस यात्रा पे जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो आपको बताऊं कि इस साल भी ये यात्रा जो है कृष्ण जन्माष्टमी पे शुरू होने वाली है और राधा अष्टमी तक चलने वाली है। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। और हाँ, जब भी आप मनी महेश की यात्रा के लिए जाएं तो यात्रा से पहले बरमोर में रुककर वहाँ की स्थानीय बरमानी माता के दर्शन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अगर बरमानी माता के दर्शन न करो तो मनी महेश की यात्रा सफल नहीं होती। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। हिमाचल के पहाड़ों में वैसे तो बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, पर काठगढ़ के शिव मंदिर का इतिहास भी काफी अनोखा है। इस मंदिर में मां पार्वती और शिव के मिलन का भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि इस मंदिर में दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक भाग को माता पार्वती और दूसरे भाग को शिव के रूप में पूजा जाता है। पर सबसे खास बात आपको बताऊं कि शिव भाग की लंबाई 8 फीट है और माता पार्वती के भाग की लंबाई 6 फीट है। ओ शिव ध्यानी। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि गर्मियों के मौसम में ये दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं और सर्दियां आते ही ये दोनों भाग एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम। तो हिमाचल के कुछ शिव धामों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन आगे कुछ बातें जरा सी जम्मू कश्मीर की भी हो जाए। कहते हैं कि रियासी जम्मू कश्मीर की शिव खोड़ी की गुफा में जो लोग भोले बाबा से मिलने जाते हैं वो लोग लौट कर कभी खाली हाथ नहीं आते, क्योंकि भोले बाबा यहाँ खुद विराजमान है। और पुरानी कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस गुफा का एक छोर जो है वो अमरनाथ में खुलता है। हर साल वैसे बहुत से लोग जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि कटरा से शिव खोड़ी का डिस्टेंस जो है वो 78 किलोमीटर का है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर कभी आए हैं और आप शिव खोड़ी नहीं गए तो बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। अगर आप जम्मू से हैं तो बहुत सारे लोग जो है इस शिवरात्रि पीर खो गुफा में भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलो आपको इसका इतिहास भी बताता हूँ। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। कहते हैं कि इस गुफा में भगवान शिव एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में विराजमान है और जामवत जी ने जब एक युग तक भगवान शिव की आराधना की तब जाके शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तभी इस गुफा को जामवत गुफा के नाम से भी जाना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस गुफा से भी एक रास्ता जो है वो अमरनाथ खुलता है। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे। तो कुछ देव स्थलों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से देव स्थलों पे आप जा चुके हैं और कौन से पे जाना चाहते हैं। फिलहाल जय भोले की, हैप्पी शिवरात्रि। मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने।